आज बड़े ही हर्ष और उत्सव के साथ है। आज संविधान निर्माता, विश्व विजेता, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती ग्राम तमगेकला, थाना रांका, जिला गढ़वा के प्रांगण में हो रहा है। यह धरती बहुत ही पवित्र है। हमारे लीलांबर पीताम्बर की धरती, हमारे फेतर सिंह, शहीद फेतर सिंह खरवार के धरती, पूर्व सांसद माननीय पूर्व सांसद स्वर्गीय जेठन सिंह के धरती पर आज बाबा साहेब के विचारों को यहाँ तक लाने के लिए आज यह कार्यक्रम कराया जा रहा है और मुझे यहाँ का चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत से उत्सुक हूँ, बहुत मैं खुश हूँ। मैं इस अंबेडकर चेतना मिशन के सारे कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सभी को मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मुझे सभा को संचालन कर रहे माननीय शिक्षक हाई स्कूल तमगेकला के शशि भूषण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हुए जितने भी हमारे युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और जितने भी महिलाएं हैं, उनको इस कार्यक्रम में आने का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक बधाई। बाबा साहब को जानने के लिए यहाँ तक आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप सबों को हम बधाई और स्वागत करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि इस कार्यक्रम को क्यों कराया जा रहा है। सबसे मेन उद्देश्य यह है, इसका सवाल का जवाब है कि बाबा साहेब को हम लोग बचपन में नहीं जानते थे, बचपन में नहीं जानते थे। यहाँ तक कि स्कूल में जब गए तो वहाँ सामान्य ज्ञान के तौर पर पढ़ाया जाने लगा कि भारत का संविधान किसने लिखा। तो भीमराव अंबेडकर ने डायरेक्ट उस समय बोलते थे। डॉक्टर कुछ नहीं लगाते थे, साहब वह कुछ नहीं लगाते थे, डायरेक्ट हम लोग के बताए थे कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखे। तो हमने किताबों में खोजने लगा, क्लास के किताब में, कि भाई कहीं तो मिले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कहीं तो जीवनी मिले, कहीं थोड़ा सा भी नहीं मिला। मैंने हाई स्कूल पास किया, कहीं नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इसका उत्तर हमारे बहुत सारे गणमान्य लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं और समझदार लोग हैं, वे भी बताते हैं कि क्यों छुपाया गया। क्योंकि उनके विचार को आम जनता के पास, आम गरीब के पास, आम मजदूर के पास वहां तक बाबा साहेब का विचार न पहुंचे। अभी भी देखा जाए तो भारत का संविधान किसी भी पुस्तकालय में चले जाइए नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में चले जाइए वहां मिलेगा। लेकिन जहां पर रांका है, गढ़वा है, डाल्टनगंज है, जितना भी मैंने किताब है, पुस्तकालय है, वहां पर भारत का संविधान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बाबा साहेब ने इतने अधिकार लिखे हैं
कि वे लोग पढ़ जाएंगे, गरीब मजदूर के बेटा पढ़ जाएंगे, तो हम लोग के जितने भी छल कपट करके साम दाम दंड भेद करके हम लोग जी रहे हैं, वो हम लोग नहीं जीने पाएंगे। इसलिए संविधान को बैंड कर दिया कि कहीं छापने पर भी कहीं कहीं प्रेस को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हम सब गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे अगर बाबा साहब को संविधान को पढ़ जाएंगे, यानी बाबा साहब को विचार को समझ जाएंगे और पढ़ जाएंगे, तो हमको तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सत्ताधारियों ने यह छल किया है, सत्ताधारियों का सब कमाल का है, अच्छा शिक्षा नहीं देना, भारत के संविधान को प्रचार प्रसार नहीं करना, बहुत सारा ऐसे चीज है कि हम लोग के ऊपर छल कपट करके हम लोग आज अनपढ़ की तरह हैं, अनपढ़ बनकर हैं। आज पढ़ रहे हैं तो कोई 5वां क्लास पढ़ रहे हैं, कोई 8वां पढ़ रहे हैं, कोई मैट्रिक करके इतना ही दूर तक रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्ताधारियों ने हम लोगों को शिक्षा देना नहीं चाहते हैं। तो इसी बात पर बाबा साहब ने बोले कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो अगर गरीब के बच्चा, अगर शोषित के बच्चा, दलित के बच्चा, पीड़ित के बच्चा अगर पढ़ जाएगा तो शेर की तरह दहाड़ेगा। फिर आपको मजबूरन है कि उसका हक अधिकार को देना पड़ेगा। तो यहाँ तक कार्यक्रम लाने का श्रेय हमारे सासी गुरु जी का है। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि अम्बेडकर विचारधारा को चिंगारी लगाने वाले हैं। सबसे दोषी व्यक्ति हैं तो हमारे शिक्षक सासी गुरु जी हैं। क्या साहब, आप दोषी माने जाएंगे? दोषी सही। तो देखिए, सबसे बड़े उपकार के काम किए हैं। शिक्षा का अलग तभी जगेगा जब बाबा साहब के विचार को आप समझेंगे, बाबा साहब के संविधान को पढ़ेंगे। अरे पहले तो जीवन संघर्ष पढ़ लीजिए, कितने यत्नाएं, कितने मार, कितने पीठ, कितना बधाव, कितना मैंने इतना समस्या से जूझे, फिर भी ये पढ़ाई नहीं छोड़े। अगर पढ़कर आए भी तो समझ लीजिए कि हमारे समाज के लिए, हमारे गरीब मजदूर के लिए, चाहे जो गरीब मजदूर हो, जाति ये तो हमको बाबा साहब ने पता भी नहीं किया। वो गरीब का है, दलित का है, वंचित का है, पीड़ित का है, शोषित का है, तो ये हमारे लिए ये विदेश में जा रहे थे गोलमेज सम्मेलन के लिए, और पढ़ाई करने के क्रम में 4 बाल बच्चे इनको बीमार होकर मृत्यु हो गया, मर गए। फिर भी बाबा साहब ने पढ़ाई नहीं छोड़े और हमारे हक अधिकार को लड़ाई जारी रखे। अगर हमारा जैसा आदमी रहता तो छोड़ो ये सब करना, मेरा बाले बच्चा नहीं रहेगा तो हम कमा के क्या करेंगे, हम पढ़कर क्या करेंगे, दूसरों के लिए इतना मरेंगे, ऐसा कौन सोचता है? लेकिन बाबा साहब के दिल ऐसा है, समुद्र से बड़ा है, समुद्र से भी बड़ा है, ब्रह्मांड कहिए, ब्रह्मांड के समान इनका दिल है, उदार है। ये इतना भलाई किए कि आज़ादी के पहले, अंग्रेज से पहले जो जिंदगी हम लोग जी रहे थे, ये लगभग सारे कोई ने बता दिए हैं, लगभग सारे वक्ताओं ने बताए हैं। लेकिन हम भी थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि उस समय मनु का दंड विधान लागू था। अगर मनु का दंड विधान अभी अगर वो लागू रहता तो हम लोग कोई गिनती के आदमी ही नहीं थे, कीड़ा मकोड़ा थे, आदमी की गिनती में ही नहीं थे, जानवर थे, पीटे जाने वाले थे, मरा हुआ जानवर की तरह, मरा हुआ ढोलक के चपड़ा जो है उसके समान थे, हम लोग के पीट के मैंने सीधा करके रखते थे। ये भारत के संविधान बाबा साहब ने ये पूरे देशवासियों के लिए दिए, महिलाओं के लिए, शोषित पीड़ित के लिए, गरीब बच्चों के लिए, सभी के लिए दिए, लेकिन भेदभाव नहीं किए। हमारे पूर्वजों को बहुत सारा यातनाएं पीड़ाएं दिए और बाबा साहब को इतना यातनाएं पीड़ाएं दिए, इतना बाधा उत्पन्न किए। लेकिन जब बारी आया बाबा साहब के भारत का संविधान लिखने का, तो किसी के ऊपर भेदभाव नहीं किया।
आज एक थप्पड़ किसी को मार दीजिएगा, 2 बात किसी को शिकायत कर दीजिएगा, तो शिकायतकर्ता के बाद अगर जिसके प्रति शिकायत करे उसको मालूम हो जाएगा कि हमारा प्रति एक थप्पड़ मारने को कहा है, शिकायत किया है, तो तुरंत उल्टा लाठी लेके बमक जाएगा कि साला तुमको जो है बताते हैं, हमको ऐसे कह दिया। लेकिन बाबा साहेब सबसे महान व्यक्ति, सबको माफ किए, सबको एक बराबर किए, और इन्हीं की एक बराबर करने के बाद हमारा देश आज विकास कर रहा है और विश्व गुरु की ओर जा रहा है। और यहाँ पर गायक कलाकार आए हैं किस लिए कि कम से कम आप लोग गायक कलाकार के माध्यम से बाबा साहेब के विचार को अपनाइए। खबरों से चलकर कहां से चलकर यहाँ पर वक्ता आए हैं, आपके लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से कि बाबा साहेब के विचार को समझे, बाबा साहेब के संविधान को समझे, आपको समझाने के लिए आए हैं। कोई अपने लिए नहीं आए हैं, कोई अपना बाल बच्चा के लिए यहाँ कमाने के लिए नहीं आए। इनका आने से पैसा नहीं मिल गया, ये नेता नहीं बन जाएंगे, विधायक नहीं बन जाएंगे। ये हमारे तमगे कला के पंचायत क्षेत्र अंतर्गत जितने भी हैं, ये आपके लिए आए हैं। जगह जगह पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। क्यों चलाए जा रहे हैं? आपको जगाया जा रहा है हक अधिकार को जानने के लिए, आपको पढ़ने लिखने के लिए, और आपको अपने आप में विकास करने के लिए या बात कहने के लिए आए हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ इस कार्यक्रम स्थल में नहीं पहुंचकर भी हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी गायक कलाकार के माध्यम से बाबा साहब के विचार को दिया गया, हमारे वक्ताओं ने, हमारे साथियों ने बाबा साहब के विचार को बताए, लेकिन यहाँ कार्यक्रम में नहीं रहते हुए भी यहाँ का कार्यक्रम के बात को सुने, और घर पर है उनको भी हम धन्यवाद करते हैं कि यहाँ का कार्यक्रम बड़े ध्यान से आप सुने, रोड पर खड़ा होकर के सुने, घर पर बैठ करके सुने। कम से कम इतना तो हिम्मत किए कि बाबा साहब के बात को सुने, घर बैठे सुने, लेकिन सुने। तो यही सी बात को हम बताते हुए आप लोग से आग्रह करेंगे, कमेटी से आग्रह करेंगे, इस ग्राम पंचायत से आग्रह करेंगे, और सभी जाति वर्ग से आग्रह करेंगे कि आने वाला अगले साल बाबा साहेब के विचार को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवे और बाबा साहेब के विचार को समझे और लाभ उठावे। भारत का संविधान पढ़िए, बाबा साहेब के विचार वही है। बाबा साहेब के अगर विचार जानना है तो भारत का संविधान पढ़िए, और सबको यही गुजारिश करेंगे कि तन मन से बाबा साहेब के कार्यक्रम में भाग लें और सहयोग करें। यहाँ आप लोग ने सहयोग किए, बहुत बड़ा काम हुआ, पहला बार यहाँ गान बजान के माध्यम से, और इतना तामझाम के साथ हुआ है, धीरे धीरे प्रगति की ओर है। इसके लिए बाबा साहेब के करामा को बढ़ाने वाले जितने भी हमारे साथीगण हैं, वरीय साथी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, धन्यवाद करता हूँ। इसी कड़ी के साथ हम अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इसके बारे में बोले, इसके बारे में ओहो, हाँ, थोड़ा भूल गए थे। तो बाबा साहब के विचार को प्रचार प्रसार करने के लिए हमने ठाना है कि हर घर में संविधान को पहुंचाना है। इसलिए इसी मुहिम के साथ हमने पिछले साल से हमने स्टार्टिंग किया है। हमको पहले से था लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन पिछले साल से हमने भारत का संविधान छोटा सा हम आप लोग के बीच में देने के लिए आए हैं। क्यों? हम थोड़ा सा एगो शायर के साथ एगो शायर के साथ हम शायरी के साथ आपको हम अपना बात को समापन करूंगा और इसका अर्थ लगाइएगा, समझिएगा बढ़िया से। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, औरों को मिला होगा, औरों को मुकद्दर से मिला होगा, औरों को मुकद्दर से मिला होगा,
हमको मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय झारखंड, जय भारत। हेलो, बहुत बहुत साधुवाद।